दोस्तों बहुत लोगों को ये डाउट होता है कि जब हम गाड़ी का हीटर सर्दियों में यूज़ करते हैं, जैसे मैंने अभी देख सकते हो हीटर को ऑन कर रखा है, तो अगर हम हीटर का यूज़ करें तो क्या माइलेज पे फ़र्क पड़ता है, यानी कि माइलेज कम देगी गाड़ी अगर हम हीटर यूज़ करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको हीटर का मैकेनिज्म समझाता हूँ। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जब हम एसी चलाते हैं तो ये देख लीजिए अभी आरपीएम कितना है, लगभग 1000 से कम है। और जैसे मैं एसी का बटन दबाता हूँ यहाँ से, तो ये देख सकते हो ये बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि इंजन पे लोड पड़ता है थोड़ा सा। और उससे क्या होता है कि कंप्रेसर चलता है जिससे इंजन पे लोड पड़ता है और जिससे सिंपली माइलेज जो है वो गाड़ी कम देती है। लेकिन हीटर कैसे काम करता है, हीटर मैंने यहाँ पे ऑन कर रखा है और ये देखिए ब्लोअर चला रखा है, तो अभी तो ठंडी हवा ही आ रही है, गर्म नहीं आ रही। क्योंकि इसका मैकेनिज्म मैं आपको समझा दूंगा, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे काम करता है। तो बेसिकली दोस्तों आपने देखा होगा कि रेडिएटर में हम या तो पानी डालते हैं या फिर कूलेंट डालते हैं। ये निशान आप देख रहे हो, ये दिखा रहा है कि आपका इंजन अभी जो है वो काफ़ी ज़्यादा ठंडा है अभी, क्योंकि गाड़ी खड़ी है। ये अगर चलेगी 1-2 किलोमीटर तो ये निशान चला जाएगा और नॉर्मल जो इंजन है वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा। तो जो हम रेडिएटर में पानी या फिर कूलेंट डालते हैं, मोस्टली कूलेंट ही डालते हैं आजकल की गाड़ियों में, तो वो कूलेंट क्या करता है, ये देखिए ये निशान चला भी गया है। तो वो कूलेंट क्या करता है, वो कूलेंट बिल्कुल ठंडा होता है और वो इंजन में आता है। क्योंकि इंजन में फ्यूल बर्न होता है, पेट्रोल या डीजल जो भी फ्यूल होता है वो बर्न होता है, उसकी वजह से क्या होता है कि इंजन गर्म होता है। तो इंजन को ठंडा करने के लिए वो ठंडा कूलेंट इंजन में आता है और उससे क्या होता है कि इंजन ठंडा हो जाता है, लेकिन जो पानी या कूलेंट होता है वो गर्म हो जाता है। और वो गर्म होने के बाद दोस्तों वहाँ से निकल के यहाँ पे एक हीटिंग कोर होता है, बेसिकली एक रेडिएटर जैसी ही जाली होती है। अलग अलग गाड़ियों में अलग अलग जगह देखने के लिए मिल जाएगी। बेसिकली यहाँ पे डैशबोर्ड में ही कहीं ना कहीं सेट की होती है, उसमें आता है, जिससे कि वो हीटिंग कोर जो है वो गर्म हो जाता है। और उसके साथ ये ब्लोअर यानी कि जो पंखा होता है हवा फेंकने वाला वो लगा होता है, तो उसकी जो गर्मी होती है उसको वो केबिन में भेजता है। और उसके बाद वो नॉर्मली कूलेंट या पानी है वो वापस रेडिएटर में चला जाता है ठंडा होने के लिए। तो ये प्रोसेस एक साइकिल के रूप में चलता रहता है। ये गर्मी हो या सर्दी हो, जब भी आपकी गाड़ी चलेगी तो ये सेम प्रोसेस चलता रहता है। लेकिन जैसे ही हम इसको हीटर पे करते हैं तो यहाँ पे जो फ्लैप लगा होता है, यानी कि उसकी तरफ उसका मुंह खुल जाता है हीटिंग कोर की ओर, और वो जो गर्मी होती है वो अंदर कैबिनेट के अंदर आती है। ना तो वो इंजन की गर्मी होती है और ना ही उससे कोई इंजन पे सिंपली लोड पड़ता। तो अगर हम हीटर का यूज़ करते हैं तो किसी भी प्रकार का माइलेज पे इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपकी गाड़ी ठंडी हो तो उसको हीटर को अचानक नहीं चलाना चाहिए। 1-2 किलोमीटर चलने के बाद जैसे इंजन नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाता है उसके बाद ही ये काम करना स्टार्ट करता है। तो काफ़ी लोगों को ये लगता है कि मैंने हीटर चला दिया लेकिन हीटर काम नहीं कर रहा, तो कहीं इसकी जैसे अपने नॉर्मल घरों में जो हीटर होते हैं उसमें जैसे जाली आती है वो जाली वगैरह तो ख़राब नहीं होगी। तो ऐसी जाली वगैरह कुछ नहीं आती है, यानी कि हीटिंग एलिमेंट नाम की कोई भी इसमें चीज़ नहीं होती। सिंपली जो अपना रेडिएटर में कूलेंट डलता है उसी से हीटिंग कोर होती है, यहाँ पे वो गर्म होती है। इंजन से जब कूलेंट निकलता है गुजरता है वो गर्म होती है, और वो गर्म होने के बाद गाड़ी का जो कैबिनेट है या जो गाड़ी का केबिन है उसको गर्म करती है। तो इस प्रकार से ये मैकेनिज्म पूरा का पूरा काम करता है। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो पेज को फॉलो करना और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना। धन्यवाद।